एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैंने बनाया है आपके लिए, ये है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से रिलेटेड। हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ये ईटीएफ क्या होता है। हमने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है, स्टॉक्स के बारे में सुना है, शेयर्स के बारे में सुना है। कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, कंपनी के शेयर्स होते हैं, जिसे बाय एंड सेल कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी सुना है, जिसमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय या सेल कर सकते हैं। अब ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है, ये कौन-सा एसेट क्लास है? तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे इस वीडियो में। एंड तक बने रहिएगा। क्या होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड किस तरह से इसमें ट्रेडिंग करना होता है एंड कौन से सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो आपके लिए ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। और कहाँ पे ये सारे डेटा मिल सकते हैं ईटीएफ से रिलेटेड। क्या हम इसमें बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ईटीएफ किस चीज़ से रिलेटेड होता है? वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल ये कंटेंट होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा, यही बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ। एंड जैसे कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि भैया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता क्या है? ईटीएफ क्या होता है? जैसे कि हाल ही में आपने सुना होगा कि यूएसए ने बिटकॉइन ईटीएफ को मान्यता दे दी। अब इथेरियम की भी ईटीएफ की जो प्रोसेस है वो चल रही है, तो आगे चल के देखेंगे कि वो उसे एसेट क्लास की मान्यता मिलती है कि नहीं। बिटकॉइन को तो मिल गई। अब आगे देखते हैं। तो दिस वाज़ वन एग्ज़ाम्पल। और इसके साथ ही आपने गोल्ड के ईटीएफ भी सुने होंगे, ठीक है? जो भी इंडेक्सेस के ईटीएफ होते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपने सुने होंगे, ओके? तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही डीप लेवल तक कवर करने वाले हैं, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में कवर करने वाले, तो एंड तक बने रहिएगा। तो इसके बाद पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मैं आपको बोलूँ या फिर कभी-कभी आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी 50 को होल्ड कर सकते हैं कि नहीं? निफ्टी 50 के 2 शेयर्स खरीद लो, निफ्टी 50 21,500 का है, तो 2 शेयर खरीद लो, 43,000 का हो जाएगा। तो क्या 2 शेयर खरीद के आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं क्या? तो आपका क्वेश्चन डेफ़िनेटली नो होगा, क्योंकि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, आप उसे बाय सेल नहीं कर सकते, ठीक है? उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी वैसे ही होता है, बैंक निफ्टी को भी आप बाय सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स है जो कि बंच ऑफ कंपनीज़ या फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि अगर निफ्टी ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या है, जो निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज़ आती है वो आउट परफॉर्म कर रही है और अप ट्रेंड में जा रही है। तो निफ्टी एक इंडेक्स की तरह काम करता है कि वो 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो ये सिंपल सी बात आपको पहले से ही पता है। तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सारे इंडेक्स हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके होल्ड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इस तरह का कुछ भी एसेट क्लास डिज़ाइन किया गया ही नहीं है, ठीक है? तो डायरेक्टली आप निफ्टी 50 को बाय नहीं कर सकते। क्या आप गोल्ड को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं? डेफ़िनेटली आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। बट एक एसेट क्लास होता है जिसकी हम आज बात करेंगे कि गोल्ड का प्राइस आज के डेट में आप देखो 60,000, 64,000, 62,000 के आसपास फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देती है। तो क्या आप गोल्ड बाय करने जा रहे हो तो आपको 62,000, 64,000 या 60,000 पे करने की ज़रूरत है, या फिर कम प्राइस में भी आप बाय कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, ठीक है? तो अभी मैं ये क्वेश्चन जब मैं पूछ रहा था कि निफ्टी 50 को, बैंक निफ्टी को या गोल्ड को, ठीक है, गोल्ड को साइड में रखते हैं, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी को आप बाय कर सकते हो क्या? तो क्वेश्चन का जवाब था नहीं। तो इसका जवाब नहीं है, तो हम निफ्टी 50 में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कर सकते भी है कि नहीं? डेफ़िनेटली कर सकते हैं। निफ्टी 50 में एंड बैंक निफ्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके पहले हम समझ लेते हैं कि ईटीएफ होता क्या है, ठीक है? व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली ईटीएफ? ईटीएफ होता क्या है? ईटीएफ को अगर हम फुल फॉर्म में बोले तो ये होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है? एक्सचेंज पे जो ट्रेड किए जाते हैं, जो भी एक्सचेंजेस है, लाइक एनएसई है, बीएसई है, तो इस पे जो फंड्स ट्रेड किए जाते हैं उसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। एंड इस क्लास में, ठीक है, ईटीएफ जो होता है बेसिकली क्या होता है, इट इज़ डिज़ाइन्ड टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक इंडेक्स, ठीक है? कोई भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को, लाइक निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, या कमोडिटी या बॉन्ड्स आप बोल सकते हैं, कमोडिटी गोल्ड, सिल्वर, ठीक है? तो कमोडिटीज़ में हो गया। बॉन्ड की बात की जाए तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, एटसेट्रा होते हैं, ठीक है? तो ईटीएफ जो होता है इनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगर
मान लेते हैं कि एक कोई इंडेक्स है, लाइक निफ्टी 50 का इंडेक्स है, ठीक है। निफ्टी 50 का एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी 50 का इंडेक्स है। अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रही है तो एक ईटीएफ होगा जो निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है। तो जब अगर निफ्टी 50 ऊपर जाएगी तो निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है वो भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। व्हाट इज ईटीएफ? ईटीएफ इज ए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड विच इज डिजाइन टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक इंडेक्स, कमोडिटीज एंड बॉन्ड एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करने वाला जो ईटीएफ है उसका नाम भी आपको बता देता हूँ, ये होता है निफ्टी बीज, ठीक है। निफ्टी बीज करके एक ईटीएफ होता है, वो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे भी जाके दिखाऊंगा। तो निफ्टी बीज जो होता है ये निफ्टी 50 का ईटीएफ होता है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसा है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे निफ्टी 50 में, ठीक है, निफ्टी 50 में 50 कंपनीज आती है, ओके। ये आपको पता ही है कि निफ्टी 50 जो है 50 कंपनीज का एक इंडेक्स होता है, ठीक है। तो ये 50 कंपनीज है, 50 कंपनीज अगर आउट परफॉर्म कर रही है एंड अप ट्रेंड में जा रही है तो ये निफ्टी 20 भी आपका अप ट्रेंड में जाता है, ओके। तो सिंपल सी बात है। तो आपको अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे? निफ्टी 20 में। ये आपके जो भी ब्रोकर्स होंगे, ज़ेरोधा, एंजल वन, ग्रो या फिर जो भी आपके ब्रोकर्स हैं वहाँ पे आप लॉगिन करके निफ्टी 20 बाई करके रख सकते हैं, जैसे आप स्टॉक बाई करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जैसे आप स्टॉक बाय एंड सेल करते हैं वैसे आप निफ्टी 20 को भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। गोल्ड के लिए भी गोल्ड 20 होता है, निफ्टी बैंक के लिए बैंक 20 होता है, ओके। तो बैंक निफ्टी के लिए भी बैंक 20 होता है। तो इस तरह के ईटीएफ्स हैं, नंबर ऑफ़ ईटीएफ्स हैं। तो नंबर ऑफ़ ईटीएफ्स हैं जो एनएससी की वेबसाइट पे लिस्टेड है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, और भी डेटा जो उसके साथ अवेलेबल है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज लिस्टेड हैं, ठीक है, अगर ये आउट परफॉर्म कर रही है तो निफ्टी 50 भी आउट परफॉर्म करेगी। एंड जस्ट बिकॉज कि निफ्टी 50 आउट परफॉर्म करेगी, अप ट्रेंड में जाएगी, तो निफ्टी 20 भी अप ट्रेंड में जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर रहे हो, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि आप इन 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 50 कंपनीज का पोर्टफोलियो में आप इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ईटीएफ का फंडा कुछ इस तरह से होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि वो कंपनी डूब गई तो मेरे पैसे भी डूब जाएंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, 50 कंपनीज के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये काफ़ी लेस रिस्की होता है, क्यों? क्योंकि 50 में से अगर कोई एक कंपनी या दो कंपनी नहीं चली, 48 कंपनी तो चलेगी, तो वो दो कंपनी को निफ्टी 50 निकाल के साइड कर देता है और दो अच्छी कंपनीज को अंदर ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह का करेक्शन निफ्टी 50 खुद ही करते रहता है। तो निफ्टी 50 में करेक्शन होते रहेगा, एंड निफ्टी 50 लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में ही जाएगी, तो निफ्टी 20 भी लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ भी मैं आपको दिखा दूंगा, ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाके चार्ट में आपको दिखा दूंगा, सो दैट आप थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ईटीएफ के बारे में आपने जान लिया, बट जी हाँ, भारत में जो पहला ईटीएफ लॉन्च किया गया था वो था निफ्टी 20, जो कि दिसंबर 2001 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। दिसंबर 2001 में लॉन्च किया गया था भारत का पहला ईटीएफ, जो कि निफ्टी 20 के नाम से जाना जाता है, जो कि निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है, निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, और उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही निफ्टी 20 में भी फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि निफ्टी 50 अगर अप साइड में जाएगी तो निफ्टी 20 भी अप साइड में जाएगी, ठीक है। निफ्टी 50 कब अप साइड में जाएगी? जब निफ्टी 50 में इन्वॉल्व 50 कंपनीज आउट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी 50 के 50 कंपनीज आउट परफॉर्म करेंगे तो निफ्टी 50 आउट परफॉर्म करेगी, निफ्टी 50 आउट परफॉर्म करेगी तो निफ्टी 20 आउट परफॉर्म करेगी, और निफ्टी 20 आउट परफॉर्म करेगी तो आपका पोर्टफोलियो जो है आउट परफॉर्म करेगा और अच्छा खासा रिटर्न आपको दे देगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडा था। तो ये होता है ईटीएफ। तो आपको मैं लेकर चलता हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ईटीएफ्स हैं,
वो सारे ईटीएफ्स मैं आपको दिखाता हूँ और एनएसई की वेबसाइट पे क्या सारे डेटा और मिल सकते हैं आपको, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए एनएसई की वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि ये ईटीएफ के डेटा जो है वो कैसे हम और कौन-कौन से डेटा, कौन-कौन से पैरामीटर हमें वहाँ पे देखने मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए एनएसई की वेबसाइट पे चलते हैं। अच्छा, एनएसई की वेबसाइट पे चलने के पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अभी हम ईटीएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ईटीएफ की बात क्यों कर रहे हैं? ईटीएफ क्या होता है वो समझ में आ गया, ईटीएफ कब लॉन्च हुआ वो समझ में आ गया, ईटीएफ जो है क्यों डिज़ाइन किया गया और इसका जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है? लेकिन लेकिन हमने ये तो अभी तक नहीं सोचा कि व्हाई ईटीएफ, ठीक है? व्हाई ईटीएफ? ईटीएफ में क्यों इतना इंटरेस्ट लेना है आपको, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे रीज़न हैं जिसमें से मैंने कुछ लिस्टेड किए हैं। लाइक कि ये एक लेस रिस्क होता है। लेस रिस्क इसको क्यों होता है? लाइक जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया निफ्टी 50 में डायरेक्टली आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो निफ्टी 50 क्या होता है? 50 कंपनीज़ का ग्रुप होता है, ठीक है? 50 कंपनीज़ का पोर्टफोलियो होता है, जिसमें आप इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं निफ्टी 20 के ज़रिए, ठीक है? निफ्टी 20 के ज़रिए आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। निफ्टी 50 ऑलरेडी क्या है? 50 कंपनीज़ का ग्रुप है, 50 कंपनी का परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ठीक है? तो निफ्टी 50 में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली 50 कंपनीज़ का पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं। 50 में से 2 काम नहीं करेगी, 48 काम करेगी, ठीक है? 48 तो ग्रो करेगी या 40 ग्रो करेगी, 10 ग्रो नहीं करेगी, फिर भी 40 का पोर्टफोलियो तो आपका अच्छा खासा चलेगा। लॉन्ग टर्म में निफ्टी अच्छा खासा बढ़ने ही वाली है, तो निफ्टी 20 भी अच्छा खासा बढ़ेगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि ये काफ़ी लेस रिस्कियर एसेट क्लास होता है, ठीक है? इसके साथ ही बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि 50 कंपनीज़ है, तो 50 की 50 कंपनी केमिकल कंपनीज़ थोड़ी है। कुछ कंपनीज़ है जो केमिकल्स में है, कुछ कंपनीज़ है लाइक एफएमसीजी में है, कुछ मेटल में है, कुछ बैंकिंग सेक्टर्स में है, कुछ ऑटोमोबाइल्स में है। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन मिलता है 50 कंपनीज़ में सब एक सेक्टर की नहीं होती है। आईटी कंपनीज़ भी आपको मिलेगी निफ्टी 50 में। तो इस तरह की 50 कंपनीज़ अलग-अलग सेक्टर से बिलॉन्ग करती है, जो कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लेकर आता है, जो कि डिफरेंट सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी में, मेटल में, तो सब में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने से, ठीक है? तो ये एक और एडवांटेज था। इसके साथ ही हम बात करें तो लिक्विडिटी डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा होती है एंड यहाँ पे आपको कुछ इश्यू नहीं होता है। जी हाँ, कुछ-कुछ ईटीएफ जस्ट लॉन्च होते हैं, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा मिलता नहीं है, लिक्विडिटी ज़्यादा मिलती नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको टेक केयर करनी पड़ती है। बट इसके साथ ही लिक्विडिटी के बाद अगर हम बात करें तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप देखो कोई भी भारत की जो भी कंपनीज़ है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ करेगी ही, क्योंकि भारत में उतना ज़्यादा पोटेंशियल है आज के डेट में और आगे भी उतना उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल बनने वाला है, जो कि आप देख ही रहे हैं। एंड लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलेगा कंपनीज़ को, तो कंपनीज़ इंडेक्स को ग्रो करेगी, इंडेक्स ग्रो होगी तो निफ्टी 20 या फिर आपका ईटीएफ भी ग्रो होगा। तो इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी आप ईटीएफ चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब देर न करते हुए एनएसई की वेबसाइट पे जाते हैं एंड सारे डेटा कलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे ईटीएफ से रिलेटेड डेटा मिलेंगे, कौन-कौन से सारे ईटीएफ होते हैं, वो सारी चीज़ें भी देखते हैं, ठीक है? तो ये हम गूगल पे आ चुके हैं, गूगल बाबा से पूछेंगे कि भैया एनएसई की वेबसाइट पे जाने का रास्ता कहाँ है? तो गूगल जी हमें जल्दी ही पहुँचा देंगे। एनएसई इंडिया पर क्लिक कर लिया है एंड जहाँ पर देख सकते हैं आप www.nseindia.com, इस पे मैं सिंपली क्लिक कर लूँगा। अब आपको यहाँ पर सिंपली कहाँ जाना है? मार्केट डेटा पे क्लिक करना है। मार्केट डेटा में आपको यहाँ पे इक्विटी एसएमई मार्केट दिख रहा है, इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इक्विटी स्टॉक, एसएमई मार्केट, सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है, एसजीबी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हमें चाहिए वो यहाँ पे। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पे आप क्लिक कर लो, तो यहाँ पे ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लिस्टेड ऑन दी एनएसई वेबसाइट, ठीक है। तो एनएसई पे जितने भी लिस्टेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे एंड यहाँ पे सिंबल आपको दिखाई देंगे और इस कॉलम में अंडरलाइंग एसेट दिखाई देंगे जिससे ये पर्टिकुलर ईटीएफ बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये अंडरलाइंग एसेट यहाँ पे दिखाई देंगे, ओपन प्राइस आपको दिखाई देगा, हाई प्राइस, लो प्राइस,
प्रीवियसली क्लोज प्राइस, ठीक है। तो ओपन OHLC जो बोलते हो आप, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वॉल्यूम कितना था, वैल्यू इन करोर्स, ये सारी चीज़ें भी दिखाई देंगे। NAV वैल्यू क्या है, हर एक ETF का NAV वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और उसके बाद 52 वीक का हाई एंड 52 वीक का लो भी यहाँ पे देखने मिलेगा। 30 डेज का परसेंटेज चेंज आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे डेटा आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के ETF देखने मिल जाएंगे। अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके गोल्ड ETF या निफ्टी 50 ETF, निफ्टी 50 ETF में आपको निफ्टी ETF, HDFC निफ्टी, MOM 50, ठीक है, इस तरह के निफ्टी 20, ये देखिए जो हम देख रहे थे। तो ये जितने भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे सब निफ्टी 50 एज ए अंडरलाइंग एसेट है, निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो निफ्टी ETF, निफ्टी 50, ये सारे जितने भी सिम्बल्स दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी उठा सकते हैं, बट बेसिक जो है, जो ओरिजिनल निफ्टी 20 है, जो ओरिजिनली फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, वो सबसे पुराना वाला ये है निफ्टी 20, ठीक है, जो निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है, जो दिसंबर 2001 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इसका आप ओपन प्राइस, हाई, लो, क्लोज, लास्ट ट्रेडेड, परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम एक्सेट्रा सब देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ये सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पे गोल्ड ETF भी देखने मिल जाएंगे। तो इतने सारे गोल्ड ETF भी दिखाई देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टाटा गोल्ड है, गोल्ड बीज है, ठीक है। तो ये सारे ETF भी आपको देखने मिलेंगे एंड वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको गोल्ड बीज में देखने मिल रहा है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली टाटा गोल्ड में आपको देखने मिल रहा है एंड उसके बाद फिर कोटक गोल्ड, ये सब में आपको वॉल्यूम ज़्यादा देखने मिल रहा है। जिसमें वॉल्यूम कम रहे उसमें आप एंट्री ना लो तो वही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी आपको उतना अच्छा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स ऑल अप टू यू कि किस में एंट्री लेना है नहीं लेना है। जस्ट मेरा काम एजुकेट करना था आपको। मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड ETF, निफ्टी 50 ETF एक्सेट्रा, सारे के सारे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और ETF से रिलेटेड शायद आपको अब तक पता नहीं था, तो अब पता चला होगा। तो डेफिनेटली अगर आपको ETF के बारे में जान के प्रसन्नता हुई हो तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ये नॉलेज अपने लव वंस के साथ शेयर करें एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने सर्कल में सर्कुलेट करें। चलिए एक और चीज़ आपको बतानी थी ETF को लेकर, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा था कि निफ्टी 50 को निफ्टी 50 के लिए जो ETF है, ठीक है, तो वो निफ्टी 20 है। अब निफ्टी 50 परफॉर्म कर रही है तो निफ्टी 20 भी परफॉर्म कर रही है, उसे कैसे एनालाइज करें और वो सारी चीज़ें कैसे देखना है। तो ये मेरा ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एंड ये मैंने ब्रोकर के वेबसाइट पर जाके लॉगिन कर लिया अपना, ठीक है। यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हैं एंड ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है, डेली चार्ट है, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ कि यही चार्ट फिर से एक और विंडो में ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और चार्ट ओपन कर लिया। अब एक चार्ट में हम निफ्टी 50 रखेंगे और दूसरे चार्ट में यहाँ पे निफ्टी 20 ले लेते हैं, ठीक है, निफ्टी 20, ओके। तो ये निफ्टी 20 NSE का हमने ले लिया, ये निफ्टी 20 हो गया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि मार्च 2023 से लेकर अभी तक, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड आपको क्या दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है, ठीक है। और यही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखो निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 में भी अगर मैं आपको दिखाऊं डेली चार्ट में, यहाँ पे मार्च 2023 से, ठीक है, मार्च 2023 से यहाँ पे अच्छा खासा मूव मिला है एंड ये अप ट्रेंड में आपको दिखाई दे रही है वैल्यू, ठीक है। तो सिमिलर चीज़ आपको दिखाई दी निफ्टी 50 में भी और निफ्टी 20 में भी। तो इससे ये प्रूव होता है कि निफ्टी 20 जो है निफ्टी 50 के ट्रेंड डायरेक्शन को ही फॉलो करती है, ठीक है। तो इस तरह से ETF वर्क करता है एंड निफ्टी 20 का मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया।
तो आप निफ्टी 20 अगर निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक इनडायरेक्टली निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, निफ्टी 20 सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जो है आप बाय और सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अगर आपको निफ्टी 20 में बाय सेल करना है तो सिंपली यहाँ पर आके, या आप अपने मोबाइल से भी मोबाइल के एप्लीकेशन पे जाके भी मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर या स्टॉप लिमिट ऑर्डर आप प्लेस करके बाय कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं निफ्टी 50 को इनडायरेक्टली, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बस ये छोटी-सी चीज़ आपको समझानी थी। आई होप अभी सब क्लियर है। और जो सिंबल थी, वो सारे सिंबल भी मैंने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यहाँ पे एनएसई की वेबसाइट पे आपको दिखा दिया है। ये सारी चीज़ें आप अपने ब्रोकर के एप्लीकेशन पे जाके ढूँढ सकते हो, ये सारे जो सिंबल्स हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर अपने कमेंट रखें, सो दैट मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँगा। एंड इसके साथ ही फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप ग्रो होते रहे, अपने वेल्थ को भी ग्रो करते रहे। ऑल द बेस्ट।